सभी बच्चे बताएंगे एक चीज थ्रू, जिसका टॉपिक का नाम हो गया मोशनल ईएमएफ। अगर यहां पर वायर मूव कर रहा है तो बताओ अभी इसमें कितने फ्लक्स लिंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा फ्लक्स लिंक है। वायर अगर इधर की ओर मूव करेगा तो बताओ क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? बी ए और थीटा, थीटा की वैल्यू। अगर बी की वैल्यू बोलेंगे तो क्या ये बदल रहा है? बी नहीं सर, बी तो यूनिफॉर्म है सर। एरिया बदल रही है। हाँ सर, एरिया अभी इतना एरिया है सर, इतना सा एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारा एरिया है, ये वाला एरिया है। बट अगर रॉड इधर आएगा, रॉड इधर आएगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा। मान लो कि ये रॉड घूम करके यहां आ गया, ये रॉड घूम करके यहां आ गया, तो क्या फ्लक्स तो इसी एरिया में अब लिंक करेगा। तो एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हम निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई कि बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ पेपर की क्या है बताओ? परपेंडिकुलर नहीं है। PQ RS एक कंडक्टर है जिसमें PQ आर्म क्या है? फ्री टू मूव है। वो जो PQ आर्म, वो जो ना ये वाला आर्म, ये PQ आर्म जो मूव कर सकता है। L क्या है? लेंथ, इस वायर का ये वाला लेंथ है। जब ये मूव करेगा तो बताओ X चेंज होगा कि L चेंज होगा? X चेंज होगा। नहीं होगा, X चेंज होगा। X के चेंज होने से कारण इसका एरिया क्या होगा बताओ? कम होगा। एरिया कम होगा तो हमने लिखा फ्लक्स। अभी कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है तो कैसे लिखेंगे? फ्लक्स BLX cos थीटा। LX क्या है? कोई बच्चा बता दो। एरिया। L क्या है? इसका ये वाला लेंथ, और ये क्या है? ये ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया हो गया, cos थीटा हो गया। अब ये जो लूप है, इस लूप के परपेंडिकुलरली या तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, या इनवर्ड बनाएंगे। तो थीटा यहां पर हम लोग 180 ले लेते हैं। तो थीटा कितना हो गया? 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? -1। ठीक है, चलो। थीटा अगर 180 है तो BLX हमारा फ्लक्स अभी निगेटिव साइन के साथ लिंक कर रहा होगा। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो क्या लिखे बताओ? BLX cos थीटा। थीटा हमारा 180 था तो -BLX की बात होगी। अब ईएमएफ कैसे पढ़े थे भाई? टाइम के रिस्पेक्ट। बी क्या बताओ? कांस्टेंट है। एल क्या है? कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा भाई। ये वाला लेंथ नहीं चेंज होने वाला, ये वाला लेंथ नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होने वाला है भाई? एक्स चेंज हो रहा है। BL भी होगा। टी क्या तो वेलोसिटी है, तो होगी तो बोलते हैं मुझको ये कुछ बैटरी के जैसा ट्रीट करेगा। तो बैटरी के जैसा ट्रीट करेगा तो क्या होगा? ये वायर जो PQ वायर है ना, ये हमारी PQ वायर, ये जो हमारी PQ वायर है, ये P वायर है, और ये हमारी क्या है? Q वायर है। इस PQ वायर में एक एंड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एक एंड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ठीक है, तो ये तो बैटरी जैसा बिहेव करने लगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? BLV के बराबर। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचा गया, एक और भी तरीके से बताओ। इसमें पड़ा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है ना? इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज में? QBB sin थीटा। बताओ यार, थीटा क्या है? V और B के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड क्या? अंदर की ओर है। चार्ज पार्टिकल्स किधर भाग रही है? इधर की ओर, क्योंकि कंडक्टर का एक पार्ट है, कंडक्टर इधर भागेगा तो चार्ज पार्टिकल्स भी इधर भागेंगे। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 हो गया। sin 90 क्या हो गया? 1 हो गया। कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे? EVB। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या हो गया? अकोमोडेट हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में कितना लेंथ कवर करना पड़ा? बोलो, L लेंथ। तो इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ने कुछ वर्क किया, तो फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल गया? वर्क। कितना लिखा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? EVB, और लेंथ हो गया L, वर्क बराबर। ये पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था।
W बाई क्यू। W क्या हो गया, ई वी बी एल, और चार्ज क्या है, ई है, ई से ई कट गया, बी एल वी फिर से आ गया। तो क्या देख रहे हैं, हमारी चार्ज अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारी रॉड के अक्रॉस एंड्स पे क्या बनेगा बताओ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ बोलेंगे और उस मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बीएलवी के बराबर। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ, वो हमने समझाया था, और ये एक्सप्रेशन, यानी दो स्लाइड आप लोग को लिखनी थी। चलिए, जो बच्चों का छूट गया। उसके बाद हमने ये बताया था, एक स्पेशल केस लिया था, एक रिंग लिया था और इसको पकड़ करके ऐसे घुमाया था किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर से परपेंडिकुलर इनवार्ड है। तो इस रॉड के ये वाला एंड और ये वाला एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब रॉड सर्कुलर मोशन करेगा, एक रॉड को एक लीनियर मोशन कर सकता है और एक रॉड क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन करेगा, तब भी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और उस मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, और आर क्या हो गया, रेडियस। समझ गया सब बच्चा, इतनी बात याद रखनी है सबको। चलिए, ये बात हो गई थी, यहां तक हो गई थी। आज हम लोग एक नया टॉपिक समझेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। जिन बच्चों का एक पेज पूरा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे और उसके जस्ट उसके बाद वाला लिख के जाइएगा सही बच्चे। इसका छूट गया है ये एक्सप्रेशन लिखना, उस दिन आपको बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहां गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये, ठीक है। इस ईएमएफ के कारण हमारे वायर में क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा, नहीं करेगा, और सर्किट अगर क्लोज होगी तो करंट भी क्या होगा बताओ, प्रोड्यूस होगा। सुनो सही बच्चे, इस बात को लिखो, करंट ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। लिखिए सभी, एक पन्ना पूरा एक पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद ये टॉपिक लिख लीजिए, करंट ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। अभी हमने पढ़ा था, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, आप लोग सिर्फ वो लिखिए और इस बात को समझ जाइए। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक हमने वायर लगाई थी, इस वायर का एक आर्म मूव कर सकता था, ये वायर था, ये वायर था, और ये P है और ये Q है। ये वाला एंड जो है ना, ये PQ एंड जो है, ये मूव कर सकता है, ऐसा कुछ है, ये मूव कर सकता है, ये वाला, ये वायर मूव कर सकता है। तो कहता है इस वायर में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ भाई, इस वायर में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ बराबर हो गया BLV। अब मान लिया कि इस कंडक्टर में, ये PQ जो कंडक्टर है, इस PQ कंडक्टर जो वायर का पीस है, ठीक है, इसके पास R रेसिस्टेंस है, इसके पास क्या है, R रेसिस्टेंस है, ये हमारी रेसिस्टेंस है। अगर PQ आर्म के पास R रेसिस्टेंस है, जब ये R रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो सब आर्म है, जैसे मान लो ये PQ यहां मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, S, ये सब मान लेते हैं। और ऐसा माना गया क्या, ये जो हमारी R है, ये वाला पार्ट, ये जो S है, ये हमारा R है, और ये हमारी क्या है, S है। ये सब आर्म जो है, जैसे PR एक R हो गया, और ये जो है, ये जो बाकी आर्म है, इसमें किसी भी तरीके का रेसिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, इसमें कोई खास रेसिस्टेंस है नहीं। इस वायर में सिर्फ रेसिस्टेंस है। किस वायर में रेसिस्टेंस है, इधर वाले वायर में, जो वायर मूव कर रही है, इस वायर में सिर्फ रेसिस्टेंस है। और ये सब जो वायर है, इस वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो गई, R हो गई, नहीं हो गई। अब ये टोटल रेसिस्टेंस जो R हो गई, और मोशनल ईएमएफ क्या हो गया, बोलो, मोशनल ईएमएफ BLV हो गया। तो करंट कितना बन जाएगा, I बराबर, बोलो करंट कितना हो जाएगा, I बराबर मोशनल ईएमएफ BLV को
डिवाइड किससे कर देंगे, रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। सर्किट में कितना, चलो छुप गया उधर, यहाँ पर ज्यादा अच्छा है लोग, यहाँ पर लो पी क्यू, इसको लिख लो आर, इसको लिख लो एस, ये आर और इसको लिख लो एस, आर एस और क्यू आर, इस सब में रेसिस्टेंस नहीं है। तो वायर का ये जो टुकड़ा है ये रेसिस्टेंस लेस वायर है, ये वाले में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस सिर्फ इसमें है। तो टोटल रेसिस्टेंस किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। बीएल वी को आर से डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा, करंट इन द लूप निकल जाएगा। ठीक है, करंट इन द लूप निकला है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, एक चीज अभी कराता हूं, अभी बताता हूं। चलिए लिखिए फटाक से, ठीक है बच्चा पार्टी। अब बताओ ये वायर, अभी हम लोग एक बातचीत करेंगे, ये क्या बना रहे हैं बताओ, ये हमने क्या बनाया बताओ सही बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, परपेंडिकुलरली क्या हो गया, इनवर्ड हो गया है ना, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। चलो भाई यहां पर एक वायर है, इस वायर का नाम हम बार बार क्या लिख रहे हैं बताओ, PQ। इस PQ वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इतना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में चिपके हुए और कौन कौन वायर है बताओ, इसके साथ साथ कौन कौन वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, बट ये सब वायर में रेसिस्टेंस है क्या, नहीं है, करंट इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर वायर में करंट घूमेगा, सर्किट में करंट घूमेगा, इस वायर के थ्रू भी करंट जाएगा और इस समय भी करंट जाएगा। ये जो वायर है जिसमें करंट घूमेगा, ये जो PQ वायर है जिसमें क्या घूमेगा बताओ, करंट जाएगा, ये करंट घूमता हुआ वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है बताओ कोई बच्चा, बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। फिर से समझेंगे, इस वायर में करंट कितना घूम रहा है बताओ, PQ वायर में कितना करंट घूम रहा है बताओ, BL V/R, ये करंट घूम रहा है, और वो PQ वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो कोई वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था याद हम लोग को, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर क्या होता था, ILB sin थीटा, नहीं पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा। ये जो वायर है इसमें कितना करंट जा रहा है बताओ, BLV/R, और ये PQ वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो PQ वायर एक्सपीरियंस करेगी कितना, समझते हैं हम लोग, एक टॉपिक के थ्रू समझेंगे इस बात को, एनर्जी कंसिडरेशन ए क्वांटिटेटिव स्टडी ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड करंट इन PQR, आर्म लिखा हुआ है, विल
देयर विल बी फोर्स ऑन पी क्यू। कितना फोर्स लगेगा बताओ कोई बच्चा। ये क्या है बताओ कोई बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये क्या है बताओ, पी क्यू आर्म है, ये घूम रहा है। इस पी क्यू आर्म में कितना करंट है बताओ, इसमें करंट कितना है कोई बच्चा बता दो, बी एल वी बाई आर। किस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। इसमें करंट इतना है। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो ये वायर, ये जो पीक्यू आर्म है, ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बताओ, आई एल बी साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी। बताओ आई एल और क्रॉस, आई और बी, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, आई एल कितना है बताओ, ये आई एल है, ये आई एल है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, आई बोलो एल बी, फोर्स इसके बराबर हो गया। करंट कितना है, बी एल वी, इसमें डाल देते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड उसमें डाल देते हैं, बी एल वी बाई में क्या लिखेंगे, आर। फिर क्या रखेंगे, एल बी, सबको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर नहीं होगा, एल स्क्वायर वी बाई में क्या, आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में आर। यानी अब ये वायर पी क्यू वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस, स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में आर। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से पुश हो रहा है, किस वेलोसिटी से पुश हो रहा है, वी वेलोसिटी से पुश हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे पावर। बताओ वर्क क्या होता है, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर क्या होगा भाई, वर्क बटे में क्या, टाइम, एन होता है पावर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम क्या होता है बताओ, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होगा बताओ, पावर। क्या, अब फोर्स का जो फॉर्मूला है और वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहां पर क्या कर दे, पुट कर दे। फोर्स किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। फोर्स किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में आर और एक और वी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई में आर। इस वायर को अगर आप इस v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना चाहते हो, तो पर यूनिट इतनी एनर्जी चाहिए, देना होगा, फीडिंग कराना होगा। अगर इतनी एनर्जी दोगे तो वायर क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड। सभी बच्चे इस बात को समझेंगे, लिख लो। पहले लिख लीजिए सही बच्चे, फिर बताता हूं। चलो सही बच्चे आ जाओ, लिख लिया सब, जल्दी लिखो। लिख लिया, अब सारी बातों को एक बार फिर से एक बार पूरी बातों को समझते हैं। इस मोशनल ईएमएफ में क्या ये वायर अपने आप घूम रहा है, नहीं भाई, घुमा रहे, ऐसे थोड़ी घूम रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पड़ा हुआ है,
जब ये घूमा, इसको घुमाया गया किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो हमने कौन सी एनर्जी यूज की, मैकेनिकल एनर्जी यूज की। पर यूनिट टाइम में कितनी मैकेनिकल एनर्जी यूज की है ये भी कैलकुलेट कर, ताकि इसको v वेलोसिटी से इस वायर को क्या कर सके, बताओ। अगर तुम इसको v वेलोसिटी से घुमाए तो क्या इस वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ? इस v वेलोसिटी से जब pq वायर को घुमाए तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभी तो पढ़ा यार, pq वायर में यही तो करंट प्रोड्यूस हुआ, ये तो करंट प्रोड्यूस हुआ pq वायर में, यहां तो pq वायर में ही तो करंट प्रोड्यूस हुआ है। बाकी आर्मों को हमने क्या माना है, बोलो? बाकी आर्म में रेसिस्टेंस क्या माना है, 0 माना है। इसके रेसिस्टेंस के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और pq वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ। यहां पर ये पूरी क्लोज सर्किट है तो करंट क्या होगी, पूरी सर्किट में क्या करेगा, इस लूप में क्या करेगा, घूमेगा। थोड़ा सोचो यार, फिजिक्स की चीज में सोचना बहुत जरूरी है, इस बात को समझ जाओ उसके बच्चे। तो इसको, इसके घुमाने के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, इसके क्रॉस, इस pq वायर के क्रॉस क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट के पहले क्या प्रोड्यूस हुआ सर, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब कि सब वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में आपने घुमाया एक्सटर्नल एजेंसी से, तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करने लगे सर, घूमने लगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमने लगे, वायर को तुमने ऐसे घुमाया बट इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में क्या होने लगे, इस वायर में इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, ऊपर चले गए। तो यहां ऊपर जाया इलेक्ट्रॉन्स और नीचे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके, इसके क्रॉस क्या बन गया, ईएमएफ बन गया। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बैटरी के जैसा बिहेव कर रहा है। अब कहा इस वायर में रेसिस्टेंस है, कितना रेसिस्टेंस है भाई, आर रेसिस्टेंस है। तो आर रेसिस्टेंस है तो हमने कहा कि इस वायर में क्या होने लगा, बताओ, करंट फ्लो करने लगा। कितना करंट फ्लो करने लगा है, ये करंट फ्लो करने लगा, BLV/R। अब तुमसे ये पूछेंगे ये करंट क्यों फ्लो किया, क्योंकि वायर को आपने, इस PQ वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया सर, तभी तो करंट। अगर PQ वायर को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी पकड़ ऐसे रख दोगे तो क्या फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो घुमाने के कारण हुआ, घुमाने के कारण क्या हुआ, ये जब अभी कितने फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, अगर इस फिगर में पूछेंगे 2, अगर आप इसको घुमा के इधर लेगा तो कितने फ्लक्स की लिंकिंग होगी, 1 की होगी, यानी चेंज हो रही है, चेंज होगी फ्लक्स। बालक कहां है दिमाग, कहां खो गए, खोया खोया चांद खुली आसमां, यहां दीजिए। ये PQ वायर जो है ना, घूमने के कारण क्या बन रहा है बताओ, फ्लक्स का चेंज हो रहा है। फ्लक्स का चेंज होने से क्या हो रहा है बताओ, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इसमें रेजिस्टेंस था, सर्किट क्लोज था, तो करंट भी प्रोड्यूस हुआ। ये करंट BLV बाई में क्या हो गया, आर हो। अब ये निकालना चाह रहे हैं कि ये जो घुमा रहे हैं तो उसमें एनर्जी कितनी लग रही थी, यूनिट टाइम में तुम कितनी एनर्जी इसको दे रहे थे, उसी एनर्जी कंसिडरेशन को निकालना चाह रहे थे। कैसे निकाले भाई एनर्जी कंसिडरेशन को, तो पहले निकाला जो ये PQ वायर जब ये घूमने लगा, ये करंट कैरिंग वायर बन गया। तो करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना करता है, ILB sin θ। ये पहले पढ़ा था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना था फोर्स, बराबर भाई QVB sin θ। कोई वायर होगी जिसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, ILB sin θ। यहां पर तो वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, I करंट, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना, ILB sin θ। आप बच्चों ने बताया कि थीटा सर यहाँ 90 है, क्योंकि हमारी v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल्स इधर जा रही है, छोड़िए ये वायर इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है सर, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी हो गई भाई, 90। sin 90 क्या हो गया, 1 हो गया। sin 90 जैसे ही 1 हो गया तो हमारा फोर्स ये हो गया। इस फोर्स के कारण हमारा ये वायर क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये कहा गया कि अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स में इसमें करंट का मैग्नीट्यूड वाला डालकर के ये फॉर्मूला हमने फोर्स का बना लिया। अब कहा कि कितनी एनर्जी लग रहा है भाई, तो कितनी एनर्जी लग रहा है, तो पावर निकाला। पावर कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स पहले निकाले और ये वायर v वेलोसिटी से चल रही है, तो इतनी जूल एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर इस बॉडी को दोगे, किस बॉडी को दोगे, इस वायर को दोगे, ये वायर क्या करेगा भाई,
v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो क्या लिखा गया, एनर्जी कंसिडरेशन एक क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव मतलब कैलकुलेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं कि कितनी एनर्जी क्या होगी आपको फीड करानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इस पीक्यू वायर को, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से क्या हो, घूमेगा। क्योंकि अपने तो ये घूम नहीं रहा है, इसको घुमाया जा रहा है, और घुमाओगे तो इतनी एनर्जी अगर दोगे इसमें आई नामक करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ गया? चलो भाई, अब इस पर एक छोटा सा सवाल देखते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा हमारे समझ, अब नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा रुक करके एक दो सवाल के थ्रू समझाएंगे, तब जाके बच्चों को क्या आएगा, समझ में आएगा। इसके बाद हमें ईडी करंट हमारे टॉपिक में नहीं है, इंडक्शन पढ़ाना है, बट थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक के थ्रू थोड़ा सा एक जो बातचीत करेंगे अभी। सुनो से बच्चों, अरे यार बार बार क्यों कर, 6 पॉइंट क्या है, हम लोगों ने 6.6 सवाल को बना लिया था शायद। एक छोटा सा सवाल है 6.7, ये तो डायरेक्ट उसी के फॉर्मूले पर हो जाएगा। एक बार सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ ले। सवाल को पढ़ना भी बहुत जरूरी नहीं, हम लोग डरते रहते हैं, सवाल पढ़ने में भी मन नहीं लगता। कहता है कि व्हील है जिसमें 10 मेटलिक स्पोक्स, 10 मेटल के स्पोक्स हैं। मेटल स्पोक्स समझ रहे हैं सही बच्चे? ये हमारी व्हील है। व्हील कुछ मान लेते हैं ऐसे व्हील है, ऐसे व्हील है, और इसमें मेटल के स्पोक्स कैसे लगे हुए हैं, ऐसे मेटल। कितने लगे हुए ऐसे ऐसे बताओ? 10। अभी कितने लगाए हमने? 3। 10 लगे मेटल। अब क्या हुआ भाई, सब मेटल का स्पोक्स है और सबका लेंथ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ? 0. बोलो 5 मीटर ये रखा है, 0. रोटेट भी थे इतना रेवोल्यूशन पड़ते हैं। ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है? 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये मिनट उनट नहीं चाहिए भाई, हमें तो सेकंड चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 120 बाई में 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। बाबू से भैया कट गया, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए। एक रेवोल्यूशन में कितने का टर्न? 2 पाई का। तो 2 रेवोल्यूशन में कितने का टर्न? 4 पाई का। 4 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या समझा? कि हमारा रोटेशन का जो ओमेगा होता है, इसका जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड होना चाहिए भाई, रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए। कभी रेवोल्यूशन पर मिनट या कुछ ऐसा दे दे तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। व्हील रोटेट कर रही है और कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना, ये जो हमारा ये जो व्हील का जो प्लेन है, ये मान लो हमारा हाथ क्या है? व्हील है। इस व्हील का जो प्लेन है, प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मानते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना सही बच्चे? ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या होता है? वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, यानी सपोज कर लो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, अर्थ के पैरेलल जा रही है, और इसके नॉर्मल हमारी व्हील ऐसे पड़ी हुई है। व्हील कैसे पड़ी हुई है? ऐसे पड़ी हुई है। यानी व्हील हमारा, ये व्हील मान लेते हैं, ये व्हील ऐसे पड़ी हुई है, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे है? ऐसे है। बताओ इसका एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है? अरे बुद्धू साहब, कहां घर है तुम लोग का? अरे बोका साहब, अरे 0 डिग्री नहीं लग रहा है तुम लोगों को क्या? 180 का को सोच रहा है, 0 जब सोचा रहा है तो भाई इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दे भाई। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी
एरिया वेक्टर ऐसे बना दे, मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही बता रहा है। फिर से समझ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा भाई, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये जो हमारे मेटल का स्पीक, ये जो व्हील है क्या कर रेवोल्यूशन का इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे है और इस पर जो हमारा व्हील है, मान लो ये व्हील है, मान सकता है इसको व्हील, कमाल का व्हील है सर आपका, ठीक है, मान लो ये व्हील है, व्हील तो गोल होता है बट हमने व्हील मान, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर कैसे बनाएगा, इसका नॉर्मल है, ये मैं एरिया वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा। कहां दिमाग जा रहा है, 90 बोल रहा है, 180 बोल रहा है। हाँ आप इधर खींच दोगे तो 180 बोल सकते हो, चल सकता है, बट क्या जरूरत है, प्लेन सीट हम डाल रहे हैं तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड को बना ले, सॉरी एरिया वेक्टर को बना ले। चलिए भाई, अब ये बी का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कितना दिया, बीएच कितना दिया बताओ, 0.4 गॉस दिया। गॉस इज ए यूनिट ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है, 10 टू द पावर -4। टेस्ला में चाहिए 0.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -4 टेस्ला हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, वो जो रेक्टेंगल बना है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, व्हील है, और व्हील रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो व्हील जब रोटेट करता है तो इसके एक स्पोक्स के अकॉर्डिंग, ये जो एक स्पोक्स होता है इसके अक्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मोशनल ईएमएफ। अभी हमने ड्राइव किया था, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एक स्पोक्स में, बताओ 1/2 बोलो बी ओमेगा आर स्क्वायर, इन्हें सीखा था। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ऐसे कितने व्हील होंगे बताओ, ये पॉजिटिव, ये भी क्या होंगे बताओ, पॉजिटिव, ये कितने होंगे भाई, ये भी पॉजिटिव, और ये सब क्या होगा बताओ, नेगेटिव। बताओ ये सब आपस में क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में, नहीं है, सब क्या है, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, सबके नेगेटिव टर्मिनल एक है, सब क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, और आर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। सबको क्या कर देंगे आपस में, बोलो बोलो सही बच्चे, बोलो सही बच्चे, ठीक है। ये बच्चा पार्टी, ये सारे बैटरी है। हमने क्या बोला, जब वायर के अक्रॉस, ये जो वायर होती है, ये वायर जब ऐसे घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव, ये किसके जैसा ट्रीट हो गया, बैटरी के जैसा। अब सारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ बांध दिया भाई, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, सारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दिया, और सारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या बांध दिया। ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है यार। इसका ईएमएफ अगर ई है, ये भी ई होगा, ये भी ई है और ये भी ई है, क्योंकि स्पोक्स क्या है बताओ, ये सारे स्पोक्स के लेंथ कितने हैं, इक्वल है, सारे सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं। किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं बताओ, बोलो किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, नहीं पड़े हैं बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मैग्नेटिक कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, और सबका रेडियस सेम है, ओमेगा सेम है। तो सारे व्हील के सारे स्पोक्स के क्रॉस तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। यही ईएमएफ क्या होगा, स्पोक्स के बीच में डेवलप होगा, सारे स्पोक्स में, और ये स्पोक्स सब पैरेलल है। तो हम ये करेंगे कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, तो यही आंसर आएगा 1/2 ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर। कितना लिख देंगे भाई, 1/2 लिख देंगे, बी कितना लिख देगा बताओ, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4। ओमेगा कितना होगा बताओ, 2 पाई, और रेडियस कितना होगा बताओ, 0.5। 0.5 को 1/2 लिख दें, हाँ सर लिख दो,
1/2 मल्टीप्लाई में n/2 आर स्क्वायर है ना, ओमेगा ये 4 पाई है। हाँ भाई ये क्या है 4 पाई। इस 4 पाई को क्या करेंगे यहां लिखेंगे, ये 4 पाई है। ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है 1/2 ओमेगा 4 पाई, बी कितना लिखा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और आर की जगह 0.5 लिखा है, हमने क्या लिख दिया है 1/2 लिख दिया। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां उठा के चेप देंगे। साथ में ये बात भी याद रखेंगे कि यह सारे के सारे स्पोक्स क्या हैं, बताओ पैरेलल है कि क्या है। देखो यहां कुछ लिखा हुआ है, सारे स्पोक्स क्या हैं बताओ। द नंबर ऑफ स्पोक्स इममटेरियल, कितना भी स्पोक्स लगा दो, बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि सर स्पोक्स ज्यादा लगा दिए तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, 10 टाइम्स होगा। नहीं भैया, स्पोक्स बनाएंगे, स्पोक्स कितना भी लगा दो, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही जनरेट होगा। ये लिखा है द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इममटेरियल बिकॉज द ईएमएफ अक्रॉस द स्पोक्स आर क्या पैरेलल, वो पैरेलल है। तो पैरेलल है, हर एक स्पोक्स में एक ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जब बैटरी के कनेक्शन में हम पढ़े थे, जब ये ईएमएफ क्या होगा ऐसे पैरेलल जनरेट होती है, ऐसे कनेक्ट होती है, तो कभी भी बैटरी का ईएमएफ चेंज नहीं होती। मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, सुनो वोल्ट सेम रहता है, चार्ज बदलता है, उसी बात बदलता है, पर ध्यान से सुनो। अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की है, इसी के पैरेलल आपने ऐसे लगा दिया तो वोल्टेज नहीं बढ़ा भाई, वोल्टेज नहीं बढ़ा पैरेलल लगाने से। ऐसे जोड़ोगे तो कितने वोल्ट की होगी, अभी 10 वोल्ट की होगी। ये कौन सी वो कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन से वोल्टेज बढ़ता है। तो सर ऐसे जोड़ते क्यों है, जोड़ते हैं कि वोल्टेज सेम रहे, वोल्टेज क्या रहे सेम रहे। और ये जितना वोल्ट का है उतना ही ये वोल्ट का है, तब तो वोल्टेज पैरेलल के कनेक्शन में तो क्या होगा, ये जितने भी स्पोक्स हैं वो सभी स्पोक्स के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, सेम वोल्टेज जनरेट होगा। इसीलिए डिफरेंट वोल्टेज कैसे जोड़ोगे, तो वोल्टेज को जोड़ने का ये जब कॉन्सेप्ट होता था पैरेलल का, तो वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने का एक फॉर्मूला हमने सिखाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके क्रॉस आप वोल्टेज निकालेंगे, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। बट इक्वल बैटरी को ऐसे ऐसे अगर जोड़ोगे तो वोल्टेज नहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। 5 वोल्ट ऐसे जोड़ दिया, इसका निगेटिव पकड़ा, इसका निगेटिव पकड़ा, एक साथ जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव पकड़ा, इसका पॉजिटिव एक साथ, उसके बाद फिर से वैसे ही जोड़ा तो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है भाई। बट ऐसे ऐसे जैसे हमने बैटरी, हम लोग क्या करते हैं जब हम टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो 2 सेल को ऊपर नीचे ऐसे करके थोड़ी कनेक्ट करते हैं, जब भी कोई चीज को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कनेक्ट करते हैं बैटरी को। इसकी पावर है 1.5 वोल्ट की और इसकी पावर कितनी है 1.5 वोल्ट की, तो कितने वोल्ट का कनेक्शन हो गया, ये 3 वोल्ट का हो गया ऐसे, ठीक है। बट पैरेलल में अगर करेंगे तब वोल्टेज सेम रहेगा, अगर सेम वोल्टेज का डालेंगे। बट अगर तुम कहोगे ये 3 वोल्ट का ये 4 वोल्ट का, तब कितना आएगा, तो पैरेलल कनेक्शन का वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने का एक फॉर्मूला हमने सिखाया था सब बच्चों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखे हैं, अभी फिर से हम रिकॉल करेंगे तो लिखट कर सकते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। इसको काट पीट करके कितना हो गया बताओ, स्पोक्स के बीच में जो वोल्टेज जनरेट हुआ बहुत बड़ा वोल्ट जनरेट हुआ क्या, नहीं भैया बहुत छोटी 6.25 इंटू 10⁻⁻⁵। ये बात तुम अर्थ पे चलने वाली रेलगाड़ी के बीच जो एक्सल होती है, उस एक्सल के बीच भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अर्थ के पैरेलल कोई भी मेटलिक बॉडी को ऐसे तुम घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे तो इस मेटलिक बॉडी के एंड पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा टर्मिनल क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक। अगर एरोप्लेन को घुमाएंगे तो होगा, हाँ सर वो भी होगा। एरोप्लेन भी तो मेटल का बना हुआ है, प्लास्टिक का थोड़ी बना हुआ। एरोप्लेन अगर मिलेगा तो एरोप्लेन में किसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उसको भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एरोप्लेन तो बड़ी स्पीड में भागेगा। BLV बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, L क्या हो गया लेंथ। मान लो कि हमारी एरोप्लेन की विंग्स ऐसे है तो L इसको कंडीशन कर लो, ठीक है। और ये कुछ ऐसे जुड़ रहा है तो अर्थ के कौन से कंपोनेंट को काटेगा, वाई को काटेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। नहीं, व्हील कैसे नाच रहा है, बताओ किस कंपोनेंट को काट रहा है, उसको बोला कर यार हॉरिजॉन्टल। भाई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ऐसे जाएगा, और तेरी चक्का कैसे घूमेगी, तो
इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इसका स्पोक्स क्या करेगा, ये ऐसे है और इसमें स्पोक्स लगाती है, स्पोक्स नहीं इसको काटेगा ऐसे ऐसे। वर्टिकल व्हील हमारी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ी काट रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काटेगा। ठीक है, बताओ व्हील को अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएं, बताओ कौन सा कंपोनेंट काटेगा, वाई एक्सिस को काटेगा। व्हील को हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, एक्स कंपोनेंट को काटेगा, एक्स कंपोनेंट इसमें लिंक करेगा। बताओ ये अर्थ का कौन सा कंपोनेंट है, वाई। ये हमारी व्हील है, ये अर्थ का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया बी एच। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। एरिया वेक्टर ये हो गया, और वाई कंपोनेंट इसका किसका, बी बी, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर बीबी के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90। क्या फ्लक्स लिंक करेगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, कोई फ्लक्स का लिंक। तो इस तरीके से थोड़ा सा डायरेक्शन पे क्या करना है, सोचना है। यहाँ थीटा थोड़ा सा तुम लोग को क्या करेगा, फंसाएगा। ठीक है, बताओ हमारी जो एरोप्लेन है वो अर्थ के पैरेलल ही तो चलती है, कुछ देर तक हॉरिजॉन्टल ऐसे भागती है ऐसे, फिर अर्थ के पैरेलल ही तो काटती है, पर्टिकुलर हाइट पे चला जाता है, फिर अर्थ के पैरेलल चलती रहती है गाड़ी। तो अर्थ के पैरेलल और अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको ये क्या कर रही है, कट कर रही है, इसी से होकर तो गुजर रही है। हॉरिजॉन्टल तो भाई ऐसे ही है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को। 4 पाई रेडियन नहीं समझ में आया, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक चक्कर में कितना रेडियन, 2 पाई का। एक चक्कर में कितना का रेवोल्यूशन, 360 का। तो 360 इक्वल टू 2 पाई। एक पाई बराबर कितना, 180। तो 2 पाई बराबर कितना, 360। तो 2 रेवोल्यूशन बराबर क्या हो गया, 4 पाई। ठीक है, 4 पाई रेवोल्यूशन ओमेगा रेडियन पर सेकंड में चाहिए हमें। मैग्नेटिक फील्ड किसमें चाहिए बताओ, टेस्ला में चाहिए। टेस्ला में गॉस में दिया हुआ था, टेस्ला में बदल दिया। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी बातों को हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा इंडक्शन की टॉपिक है। ठीक है, इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, और 2 तरीके का इंडक्शन होता है, एक सेल्फ इंडक्शन होता है और एक क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, कोई कॉइल होती है उसमें इंडक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें।